जय महाकाली। मैं कालीचरण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल श्री महाकाली दरबार में। और साथ ही साथ मां भगवती से आपकी सुख समृद्धि और स्वास्थ्य और प्रगति के लिए मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मेरे व्यूवर हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी को मां भगवती रक्षा करे और हमेशा उनको खुश रखे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। क्या समय के कुछ व्यस्तता के कारण चैनल के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो दोस्तों, आज मैं आपको 84 खाते की मसाणी मेलेडी से कैसे तंत्र काट करवाए, कैसे उनसे चौकी लगाए और कैसे सामने वाला जो कोई भी बंदा हो उनके ऊपर इत्तर योनि की शक्ति या मसाण की कोई भी शक्ति हो, उनका काट कैसे करे, उनको वापस कैसे भेजे, वो मैं आज आपको बताऊंगा। चाहे आपका शरीर बंधन हो या घर बंधन किया हो या फिर आपका व्यापार बंधन किया हो या आपके घर के अंदर कुछ नकारात्मक शक्ति का प्रवेश कराया गया हो या फिर आपकी कोई भूल की वजह से अपने आप ही आपके घर परिवार के अंदर या आपके ऊपर तंत्र विद्या हो गई हो। कभी कभार क्या होता है कि हम कहीं बाहर किसी भगत के यहाँ, तांत्रिक के यहाँ कुछ दिखाने के लिए, स्कैनिंग के लिए जाते हैं, तो कोई बंदा ऐसा भी होता है जो कुछ ना हो फिर भी आपके अंदर कुछ डाल देता है, कुछ प्रवेश करा देता है, आपको नहीं पता चलता है, लेकिन वो ऐसा कर देता है। बहुत जगह ऐसा होता है, हाल के टाइम में ऐसा होता है, ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता और आप खुद अपने घर के ऊपर नकारात्मक शक्ति लेके आ जाते हो। तो ऐसे सब तंत्र विद्या होती है। आपके घर के अंदर कुछ डाल दिया किसी ने, या आपके शत्रु हो या आपके कुछ परिवार के लोग हो जिसके आपकी प्रगति देखी नहीं जाती। आपके घर में कुछ अच्छा होता है, कुछ शुभ प्रसंग होता है, तो वो उनको देखा नहीं जाता। आपकी प्रगति देखकर आपके जलन भाव से, ईर्ष्या भाव से आपके ऊपर तंत्र विद्या कर देते। तो सारे परेशानी का एक इलाज है माँ भगवती मेलेडी। मसाणी मेलेडी बोलो, 84 खाते की बोलो, उड़ता बोर की बोलो, हड़काई ननामी, जो कुछ भी आप बोलो, माँ मेलेडी भगवती दीन दयाली एक ही है। हमारी हवा वैद की काली नागणी। तो माँ भगवती इसका तंत्र काट करती है और 100% करती है। उनके सामने ना किसी शक्ति का कुछ चलता है। कोई भी बुरी नकारात्मक शक्ति हो, माँ भगवती से उनका पाला पड़ते ही वो सब चीज़ दूर हो जाती है। तो उस चीज़ के ऊपर आज मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो अगर आपको हमारी चैनल पसंद आती हो, मेरे वीडियो पसंद आते हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी और साधना और मंत्र का लाभ उठा सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज मैं आपको मसाणी मेलेडी के तंत्र काट की क्रिया विधि बताऊंगा। साधना की वीडियो तो बहुत देखी होगी आपने, पर आज मैं आपको मसाणी मेलेडी का प्रयोग कैसे करते हैं उनकी जानकारी आपको मैं दूंगा। बहुत कम लोगों को इसका पता होता है। तो आज मैं आपको 84 खाते की जो माता मसाणी मेलेडी है, मेरी भगवती लोटाना दांत वाली, हवा वैद की काली नागणी, हमारी दयालु देवी, उसकी सिद्धि से मसाण की कोई भी शक्ति हो या कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, उसको आप दूसरे के शरीर से या उनके घर परिवार से कैसे हटा सकते हो, उनका काट कर सकते हो और उस पर बंधन लगा सकते हो। फिर चाहे वो कोई भी शक्ति हो, कितनी भी खतरनाक शक्ति हो, मसाणिया वीर हो, कलवा वीर, बुलाकी वीर, सुंगणिया वीर, हेड़किया वीर, आज्ञा वीर, कोई भी मसाणी शक्ति हो, भैरव, मसाणी भैरव, मसाणी नरसंग, बाबरा वीर हो, 52 भूतावल का आगेवान बाबरा भूत हो, अजमेरिया वीर हो या मसाणी मैमदा हो, मसाणी गणेश हो, जीन, भूत, प्रेत, भूतड़ा, कोई भी शक्ति हो, कोई भी झापड़ी हो, जोमा पुरबाई हो, लालबाई, फूलबाई, अडियाखरी, साथ झापड़ी, कुछ भी आपके ऊपर छोड़ा गया हो, एक्स वाई जेड ए टू जेड कोई भी शक्ति हो, उस सभी का आप काट कर सकते हो। तो मसाणी मेलेडी से ये शक्ति को आप हटा सकते हो। जैसे भगवान राम का बाण चलता है, उसी गति से माँ मेलेडी चलती है। इस कलयुग की ये महासिद्धि है, इसके सामने कोई भी बुरी शक्ति खड़ी नहीं रह सकती है। माता जी का इतना तेज है इस कलयुग में। जिसके पास भी मसाणी मेलेडी की सिद्धि हो, जिसने सिद्धि करी रखी हो, साधना करके उनको प्राप्त किया हो, चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे वो चीज़ वो कर सकता है। ये मैं मसाणी मेलेडी की सिद्धि की बात कर रहा हूँ, चांडला की, थापा की, प्याला की, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिसने खुद मेहनत करके, तपस्या करके माँ मेलेडी की सिद्धि कर रखी हो, चाहे को कुछ भी काम हो, पल भर में माँ भगवती उनका कार्य करती है।
तो अब सबसे ज़रूरी बात कि 84 खाते की मसाणी मेलेडी से अगर आप किसी का तंत्र काट करवाना चाहते हो या किसी का भी वाड़न या कोई शक्ति भेजी गई उसको वापस वहाँ भेजना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास 84 खाते की मसाणी मेलेडी का तंत्र काट का या बंधन का, उसका वाड़न का साबर मंत्र होना चाहिए। और उससे भी ज़रूरी कि वो मंत्र आपका सिद्ध होना चाहिए, आपके पास उस मंत्र की सिद्धि होनी चाहिए। उनके बिना न ही आप किसी का तंत्र काट कर पाएंगे और ना ही सामने वाले व्यक्ति को किस शक्ति की परेशानी है, कौन सी शक्ति चलाई गई है, कौन सा मसान भेजा हुआ है, वो कोई भी चीज़ का पता नहीं लगा सकते, किसी का कार्य आप कर नहीं सकते। तो सबसे पहले आपके पास उसका मंत्र होना चाहिए। मसाणी मेलेडी तू छो मोरी माई, जा समरून्या भेड़ी हाल, आगळ हाल पाछळ हाल, जा समरून्या भेड़ी हाल, डर मारू डाकड़ मारू, जीन किलू जिन्नात किलू, वहाई वंत्री किलू, सूड़ सामटी किलू, 7 झापड़ी किलू, 5200 भूताड़ किलू, मसाणी म्यामदो किलू, अडी 500 किलू, खीमू फुलबाई किलू, झिंझुड़ी रावो किलू, बाव बोड़ियो किलू, कामटियो किलू, 360 चोटमूट किलू। तो इस प्रकार का आपका मंत्र होना चाहिए। मंत्र तो बहुत लंबा है, लेकिन ये आपको बताया कि इस प्रकार से माता का मंत्र होता है। वाड़न का, उसका किलन का, बंधन का मंत्र होता है। मंत्र आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। और किसी का भी तंत्र काट आप करना चाहते हो, कोई भी मूठ चोट या किसी भी देवी देवता का चलाव का उसका वापस करना चाहते हो, उसका काट करना चाहते हो, या किसी के घर जाकर उसके ऊपर तंत्र काट, घर का या घर के परिवार का किसी का भी तंत्र काट आप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको आपकी कुल देवी का और माता मेलेडी की अनुमति आपको लेनी बहुत ही आवश्यक है। उनकी रजा, उनकी अनुमति लेनी बहुत ही आवश्यक है। बिना अनुमति अगर आप किसी का भी काम करते हो तो आप खुद मुसीबत में फंस सकते हो, आप या आपका परिवार, वो शक्ति आपके परिवार के ऊपर भी चल सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले माता जी की अनुमति लेकर ही किसी का भी आप काम करें। अब जिस किसी का भी आप तंत्र काट करना चाहते हो, अगर वो आपके पास आपकी गद्दी पे या आपके माता जी के मठ पर आए तो कोई बात नहीं। अगर आप किसी के घर जाकर आप किसी का तंत्र काट कर रहे हो तो वहाँ जाकर आपको, घर में जाकर वहाँ पवित्रता करके वहाँ आपको माता जी का स्थापन करना है। एक लाल चौकी के ऊपर, बाजोट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर माता भगवती का वहाँ आपको स्थापन करना है। फोटो हो तो फोटो या फिर कलश का स्थापन कर सकते हो। चावल की ढेरी कर माता जी का तेल का चौमुखी दिया जलाए, बाजू में आप मसाणी गणेश का स्थापन करें, एक सुपारी रखकर उनका सिंदूर का टीका लगाकर उनका स्थापन करें, 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ाए, माता जी को भोग प्रसाद देकर फूल हार से, धूप बत्ती से, गूगल का धूप करके माता जी की पूजा करें। चाहे तो आप माता जी का तावा भी कर सकते हो या यज्ञ करके आप वहाँ कार्य कर सकते हो। किसी का भी तंत्र काट करना हो, कोई भी शक्ति का तंत्र काट करना हो या वाड़न करना हो, तो उसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए, सामान क्या क्या चाहिए और उसको किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक 1.25 मीटर काला कपड़ा लेकर उसको ज़मीन पर बिछाए और उसके ऊपर एक छोटी सी मटकी रखे। मटकी ऐसी लिए कि उसके अंदर सारा सामान आ जाना चाहिए। तो मटके के ऊपर एक काजल से एक पुरुष का पुतला बनाए, वो माता जी का वीर है, तो उसको माता जी का वीर के एक आकृति उसके ऊपर बनाए। उसमें 21 नींबू, सभी नींबू के अंदर 2-2 कील, छोटी छोटी कील आपको लगानी है और 21 नींबू को उसमें रख दे। 21 लौंग ले ले, 21 सुपारी और 11 पता से रखे, 1.25 सेर मिठाई। ये सभी चीज़ आपको मटके के अंदर रखनी है और सभी चीज़ों के ऊपर आपको सिंदूर से एक टीका लगाना है और सभी चीज़ आपको मटके के अंदर रखनी है। इत्र छिटके, जो गुलाब का इत्र आता है वो इत्र छिटके या फिर कोई भी इत्र आप ले सकते हो। 1.25 मुट्ठी काले उड़द रखे। सिंदूर से नारियल के ऊपर आपको एक त्रिशूल की आकृति बनानी है, उसको नारियल को उसमें रख दे। फिर उसके ऊपर अबील गुलाल छिड़के, गुलाब के फूल रखे और आपको एक साबुत बकरे की कलेजी उसके अंदर आपको रखनी है। एक छोटी बोतल रखे। देखो ये तामसिक उतारा है, अगर कोई तामसिक मसाणी शक्ति हो और ये सब चीज़ वो मांग रही हो तो उसको आपको रखना पड़ेगा। अगर कोई सात्विक शक्ति है, और सात्विक शक्ति तो कोई होती नहीं है चलाव के अंदर, मसाण के अंदर, ये मसाणी क्रिया के अंदर, फिर भी अगर कोई सात्विक शक्ति हो तो कलेजी और दारू की बोतल आपको नहीं रखनी है। नहीं तो आपको एक बकरे की कलेजी, एक बोतल दारू रखे। फिर वो मटके को आप काले कपड़े से जो नीचे बिछाया है उसका छेड़ा पकड़ कर उसको बांध दे। बांधना ऐसा है कि मटके का मुंह पूरा आपको बंद हो जाएगा। उसको बांध लें और जिस किसी व्यक्ति को तकलीफ है उसको बिठाकर, ज़मीन पर बिठाकर उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आपको 21 बार उसके ऊपर से घुमाना है। लेकिन किस प्रकार से घुमाना है, एक बार मंत्र बोलकर, मसाणी मेलेडी का जो वाड़न का मंत्र है वो एक बार बोलकर एक बार आपको उनके ऊपर से उतारना है, उतारा करना है। देखो ये कोई सामान्य उतारा नहीं है, इसके अंदर जो चीज़ है उसको रखी हुई है, जो चीज़ उसके अंदर रखी हुई है
तो कोई भी मसाणी शक्ति होगी तो उसके अंदर आकर्षित होकर उसके अंदर समाहित हो जाएगी और मसाणी मैडी उसको खींचकर उसके अंदर लाएगी। तो इस प्रकार से आपको 21 बार उसके ऊपर से घुमाना है। उतारा हो जाने के बाद आपको वो जो मटका है काले कपड़े से बांधा हुआ है उसका विसर्जन करना है। तो उसका विसर्जन आपको कहाँ करना है, या शमशान के अंदर या शमशान के बाहर जो विसामा होता है उसको रख सकते हो, या फिर चौराहे पर रख सकते हो, या फिर नदी के अंदर बहते पानी में भी आप उसको छोड़ सकते हो। और जब आप छोड़ने जाओगे तो आपको वहाँ से आते टाइम पीछे मुड़कर देखना नहीं है, और जाते वक्त या आते वक्त किसी से बात भी ना करें। और ये कार्य आप अमास, पूनम या 14 के दिन, कोई भी अष्टमी हो, कृष्ण पक्ष के अंदर करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। या फिर इमरजेंसी हो तो कभी भी आप कर सकते हो। किसी का कुछ वड़गाड़ लगाओ, किसी के ऊपर कुछ भी क्रिया हो तो आप इमरजेंसी कभी भी आप उसको कर सकते हो, लेकिन रात के टाइम करो तो ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये माता मसाणी मैडी का उतारा है। इसके अंदर 84 खाते से लेकर कोई भी शक्ति हो उसके अंदर समाहित हो जाती है। माता मेलडी उसको खींचकर उसके अंदर लाकर उसका रास्ता कर देती है। तो जिसके ऊपर भी ऊपरी या इतर योनि की शक्ति है या मसान की कोई शक्ति है, मैली मूठ चोट कुछ भी हो, वो तुरंत ही खत्म हो जाएगी और उस व्यक्ति को शांति और सुकून महसूस होगा। उसके घर के अंदर शांति और सुकून महसूस होगा, उनकी प्रगति होगी और जो रुके हुए कार्य वो बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से तंत्र काट होता है। और भी बहुत प्रकार के विधान है, बहुत ही अलग अलग प्रकार के अलग अलग कार्य के विधान है, लेकिन सारे विधान यहाँ बताना संभव नहीं है। ये जो भी बताया मैं वो खुद अनुभव सिद्ध विधान है और इससे हमने कई लोगों के कार्य किए हैं और आज भी करते हैं। तो अगर आपके पास सिद्धि नहीं है माता जी की तो इस वीडियो को सिर्फ जानकारी के लिए रखिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। किसी का भी ऐसे तंत्र काट ना करें बिना सिद्धि के, बिना मंत्र के, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और अगर किस व्यक्ति को या किसी का घर में इस प्रकार की परेशानी है और उसका निवारण ना हो रहा है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। अगर उनके घर में परेशानी है तो उनके घर में आकर भी इसका तंत्र काट किया जाएगा विधि विधान के साथ। तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो, नंबर हमने दिया हुआ है। तो मेरे चैनल पे जो भी मैंने साधना और विधि विधान सब बताया हुआ है वो गुरुमुखी लोगों के लिए है। अगर जिनके गुरु नहीं है, जो नुग्रह है, वो हमारी बताई गई क्रिया को ना करें, उनके जवाबदार खुद आप होगे। हमारे चैनल या हम इसकी जवाबदारी नहीं लेते हैं। अगर आपके पास पूरी जानकारी आपके गुरु है तो ही इस कार्य को करें। तो दोस्तों, अब मेरी बात को मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय मां मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा।